स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आपको एक सिंदूर लगाई हुई महिला दिखाई दे रही होगी और साथ में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ मासूमियत बिखेरती नजर आ रही होगी। सिर पर हेयर बैंड लगाए ये छोटी सी बच्ची और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस बच्ची को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मासूम सी लड़की दुनियादारी से कोसों दूर है, इतना कि ये फ़ोटो खिंचाने पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी इसकी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी कि एक हैवान ने इस मासूम बच्ची की जान ले ली है और ये हैवान कोई और नहीं बल्कि इसका सगा मामा था। मामा और भांजे भांजी के प्यार भरे रिश्तों की मिसाल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मामा का एक शैतान वाला रूप देखने को मिला। रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने ना सिर्फ इस मासूम भांजी बल्कि अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। इस उल्टी खोपड़ी वाले शैतान का नाम हर्षवर्धन चौहान है और इसने घर में घुसकर अपनी बहन, जीजा और भांजी पर गोलियां चलाई। जीजा तो बच गया, लेकिन बहन और भांजी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन सवाल उठता है, क्यों एक भाई ने अपनी ही बहन और भांजी की हत्या की? क्यों वो अपनी बहन के पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता था? इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस पूरे मामले में हर्षवर्धन के पिता ने बहुत गहरी बात बोली है। ये चीखता और रोता हुआ आदमी जो आप लाल टी शर्ट में देख रहे हो, ये इस मासूम बच्ची का पिता और इस महिला का पति राहुल है। इसकी हर चीख में पत्नी ज्योति और बेटी ताशु के लिए दर्द छिपा है। इसकी तो मानो एक झटके में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। अब किसके सहारे ये बाकी की ज़िंदगी गुजारेगा? ये जो पूरा मामला है वो यूपी के इटावा ज़िले का है। यहाँ पर रिटायर्ड सीएमओ लवकुश सिंह की 2 बेटी और बेटियों से बड़ा एक हर्षवर्धन नाम का बेटा है। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले लवकुश सिंह की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से बेटी ज्योति अपनी बच्ची के साथ मायके में रहती थी ताकि पिता का ख्याल रख सके और पति राहुल लखनऊ अपने घर रहता था। लेकिन बीच बीच में वो भी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने इटावा आ जाया करता था। जब बेटी पिता के पास रहती थी और पिता की सेवा करती थी तो पिता ने सोचा कि जो संपत्ति है उसको ज्योति और हर्षवर्धन में आधा आधा बांट दूं, जिसके चलते रिटायर्ड सीएमओ लवकुश सिंह ने घर और 20 बीघा ज़मीन बेटी के नाम कर दी। साथ ही बेटा हर्षवर्धन अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता था और उसके नाम पर भी शायद ज़मीन होगी। लेकिन बहन ज्योति को आधी संपत्ति मिल जाने के कारण हर्षवर्धन नाराज चल रहा था और जिसके चलते उसके मन में अपनी बहन के प्रति आग पनप रही थी। विवाद था ऐसा क्या, क्यों चाहता सारी प्रॉपर्टी हमें मिले। कौन था आपका? ऐसा जिसने ये कांड किया है? कौन है, क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो ये लोग एक्सपायर हुए, वो कौन है? वो लड़की है हमारी और भांजी है, वो नाती। और कौन है? और दो लोग हैं। लड़की और नातिन है। क्या नाम है इनके? लड़की का नाम ज्योति है और भांजी का नाम, नातिन का नाम? ताशु है। कितनी उम्र होगी इन दोनों की? लड़की को बस 40 साल करीब हुए है, लड़की 30 साल की हुई है। तो ये आपके यहीं रह रही थी बेटी? हमारे कब से रह रही थी? 2-3 साल हमारे पास कोई है नहीं। हमारी भाई गुजर गई है, हमारी देखभाल कर रही है। अच्छा, आपका बेटा कहाँ रहता था? ससुराल कहाँ थी इनकी लड़की की, आपकी? ससुराल थी लखनऊ में। इनके हस्बैंड का क्या नाम है? राहुल। वो कहाँ रहते हैं? लखनऊ रहते, आते जाते रहते। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो बट पैसा क्या है? पैसा उन्हें पता नहीं क्या करते हैं। आप क्या करते दादा? सीएमओ। कहाँ से रिटायर हुए दादा? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से रिटायर सीएमओ हुए। हम आप ऊपर से चिल्ला रहे थे? एक मिनट, कौन कौन था?
मैं अकेला ऊपर था, बेटी थी और दामाद था, बस दामाद पता नहीं कहाँ था। अच्छा, तो ये बेटे आपके कब आए? 3 साल करीब रह रहे। अच्छा, आज अभी इस जो घटना को हुई वो अंजाम कब किसने आए, दिया? कितने बजे आई? हम नहीं जानते क्यों। अच्छा, ये घटना को अंजाम किसने दिया? लेकिन आपके बेटे ने? शादी हो गई थी उनकी? शादीशुदा है, बच्चे उनका परिवार कहाँ है? यही रहता है। तो कब से विवाद ये चल रहा था कोई? 3-4 साल से चल रहा है। बेटे क्या चाहते थे आपके? सारी प्रॉपर्टी हमें दो। अच्छा, और लड़की हमारी सेवा करती थी, तो मकान मैंने उसे दे दिया था, तो 20 बीघा जमीन दे दी थी। नाम कर दिया था क्या? किया। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? एक एक ही बेटा है? बेटी बड़ी है छोटी है? बेटी छोटी है। पूरे मामले की जानकारी इटावा के एएसपी संजय कुमार ने दी। करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा और इसमें मैरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं जैसा कि बताया गया है और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन यहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे पौने 10 बजे एक उनके भाई पर जो हर्षवर्धन चौहान है पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया जो सगा भाई उनका है और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन लेकर के उसमें एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो वजह बताई इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में, इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है और जो मूल वजह बताई गई है चूंकि एक्स सीएमओ और अपने संतान को बेटी की शादी हो गई थी लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को ये अखर रहा था, इसी आधार पर इस एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी के अलावा और कितने नाम अभी सामने आए? 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि 2 लोग और सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के हर्षवर्धन चौहान के, उनकी भी तलाश की जा रही है और जैसा भी होगा निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी जो सगे भाई है उसके मृतका के सगे भाई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बहन और भांजी के मर्डर में ये सामने निकल कर आ रहा है कि वारदात को अंजाम देते वक्त हर्षवर्धन के साथ 2 और आरोपी शामिल थे और ये कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन के बेटे थे। हालांकि पुलिस ने हर्षवर्धन को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन बाकी 2 आरोपी की तलाश चल रही है और इसके अलावा पुलिस इस केस में हर पहलुओं पर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।